हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएम स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज डेट है 30 अक्टूबर यानी सैटरडे। लेकिन आज हम लोग जो है मुख्य रूप से 29 अक्टूबर के क्वेश्चन को भी कवर किए हैं, जो कि मुख्य रूप से 29 अक्टूबर में हम लोग क्लास नहीं कर पाए थे, जिस कारण से आज हम लोग 29 और 30 अक्टूबर दोनों करेंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए टाइम को बिना स्पेंड किए हुए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 29 अक्टूबर यानी फ्राइडे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वास्थ्य बीमा के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी फ़ोन पे। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से एसबीआई ने जनरल इंश्योरेंस के लिए मुख्य रूप से फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। यानी अब आप मुख्य रूप से फ़ोनपे से स्वास्थ्य बीमा के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब फ़ोनपे की बात हो रही है तो इसकी स्थापना मुख्य रूप से 2015 ईस्वी को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। इसके करेंट टाइम पे सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर निगम जी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आइसर मोटर के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी सिद्धार्थ लाल। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से सिद्धार्थ लाल जी को आइसर मोटर के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आइसर मोटर की बात हो रही है तो इसकी स्थापना मुख्य रूप से 1948 ईस्वी को किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके करेंट टाइम पे एमडी फिर से सिद्धार्थ लाल जी बन गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और किस देश के द्वारा नई दिल्ली में पहली रणनीतिक वार्ता किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी किर्गिस्तान। जी हाँ, अब ये मुख्य रूप से भारत और किर्गिस्तान के बीच में नई दिल्ली में पहली रणनीति वार्ता किया गया है। अब किर्गिस्तान की बात हो रही है तो इसका कैपिटल बिश्केक है। यहाँ के करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट एस जपारोस जी हैं। यहाँ की करेंसी किर्गिस्तानी सोन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी गोवा। जी हाँ, अब मुख्य रूप से प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। अब गोवा की बात हो रही है तो गोवा का कैपिटल पणजी है। यहाँ के करेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे गवर्नर मुख्य रूप से बीएस श्रीधरन पिल्लई जी हैं। गोवा मुक्ति दिवस मुख्य रूप से 19 दिसंबर को मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाते हैं। अब गोवा जो है मुख्य रूप से रैबिज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर पहला अल्कोहल म्यूजियम बना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 किसके द्वारा जीता गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी फैबियो क्वार्टारो। जी हाँ, अभी जो है मुख्य रूप से मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 फैबियो क्वार्टारो जी के द्वारा जीता गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के द्वारा अपना नया सीमा कानून पारित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी चाइना। जी हाँ, अभी चाइना के द्वारा मुख्य रूप से अपना नया सीमा कानून पारित किया गया है। अब ये चीन की सेना को ऐसे कार्य करने की अनुमति देता है जो उसकी मुख्य रूप से क्षेत्र की संप्रभुता को कमजोर करता है। अब चीन की बात हो रही है तो इसका कैपिटल बीजिंग है। यहाँ के करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जी हैं। यहाँ के करेंसी रैनमिन वी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए एडीबी के साथ $4.5 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी मिजोरम। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा मिजोरम राज्य में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने हेतु एडीबी के साथ $4.5 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है।
अब मिजोरम की बात हो रही है तो मिजोरम का कैपिटल आइजोल है। यहाँ के करेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर मुख्य रूप से जोरामथंगा जी हैं। अब यहाँ के करेंट टाइम पे गवर्नर के हरि बाबू जी हैं। अब यहाँ पे एडीबी की बात हो रही है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना मुख्य रूप से 1966 ईस्वी को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में स्थित है। इसके करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट मतात्सुगु ओस्कावा जी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी कनाडा। जी हाँ, अब मुख्य रूप से हमारे भारतीय मूल की अनीता आनंद जी कनाडा देश की रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं। अब कनाडा की बात हो रही है तो कनाडा का कैपिटल ओटावा है। यहाँ के करेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जी हैं। यहाँ के करेंसी कनाडियन डॉलर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कोलकाता। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से कोलकाता में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन हुआ है। अब इसका उद्घाटन मुख्य रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी चिदानंद राजघट्टा। जी हाँ, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक नई पुस्तक मुख्य रूप से चिदानंद राजघट्टा जी के द्वारा लिखा गया है, यानी ये जो है मुख्य रूप से इसके लेखक हैं। अब हम लोग 30 अक्टूबर यानी सैटरडे यानी आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इन्फोसिस के साथ समझौता किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी कर्नाटक। जी हाँ, अभी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से उच्च शिक्षा विभाग ने मुख्य रूप से इन्फोसिस के साथ समझौता किया है। अब कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ के करेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर बसवराज मुंबई जी हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे गवर्नर थावरचंद गहलोत जी हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुगली में बना है। अब पूरे विश्व में प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के द्वारा संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी फ्रांस। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से फ्रांस के द्वारा संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया गया है। अब फ्रांस की बात हो रही है तो फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। यहाँ के करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट मुख्य रूप से इमैनुअल मैक्रोन जी हैं। यहाँ का करेंसी यूरो है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोविज नियोबैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी मनोज बाजपेयी। जी हाँ, अभी जो है मुख्य रूप से मनोज बाजपेयी जी को फ्लोविज नियोबैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभी जो है मुख्य रूप से दीपिका पादुकोण जी को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब मुख्य रूप से KL राहुल जी को रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और पंकज त्रिपाठी जी को फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और नीरज चोपड़ा जी को मुख्य रूप से टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी रायपुर। जी हाँ, अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश की क्रिकेटर फ्रेन विल्सन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी इंग्लैंड। जी हाँ, ये अभी जो है मुख्य रूप से इंग्लैंड की क्रिकेटर फ्रेन विल्सन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेट से मुख्य रूप से संन्यास लेने की घोषणा किया गया है। अब इन्होंने जो है मुख्य रूप से अभी तक मुख्य रूप से 64 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के द्वारा सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी चीन। जी हाँ, अभी चीन के द्वारा मुख्य रूप से सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अभी जो है मुख्य रूप से चाइना के द्वारा ही देश के लिए एक कानून भी लॉन्च किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा गो ग्रीन योजना की शुरुआत की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी गुजरात। जी हाँ, अभी गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य रूप से ग्रीन योजना की शुरुआत की गई है। अब गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के करेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। अब गुजरात पर मुख्य रूप से दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट बन रहा है। यहाँ गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया है। अब यहीं पे मुख्य रूप से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे भारत के द्वारा अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी ओडिशा। जी हाँ, अभी भारत के अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। अब ओडिशा की बात हो रही है तो इसका कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ के करेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे गवर्नर मुख्य रूप से गणेशी लाल जी हैं। यहाँ के वेलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है और यहीं पर यह भी मुख्य रूप से इस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी आर.के. सिंह। जी हाँ, अभी हमारे केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी के द्वारा ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एजुकेशन एट योर डोर स्टेप नामक योजना की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी तमिलनाडु। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन एट योर डोर स्टेप नामक योजना की शुरुआत किया गया है। अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो इसका कैपिटल चेन्नई है। या इसके करेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जी हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे गवर्नर R.N. रवि जी हैं। अब तमिलनाडु जो है मुख्य रूप से अंगदान के मामले में सबसे टॉप पर है और ये जो है पूरे भारत में मछली के उत्पादन पर भी जो है टॉप पर है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप है सभी ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए ले करके आते रहें। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल की आवश्यकता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आसानी से जुड़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह का प्रश्न पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपका प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दैट्स ऑल, थैंक्स अगेन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।